तो फ्रेंड्स, आजकल हो क्या रहा है कि वेरियस सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को जॉब देने के नाम पर या फिर कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने के नाम पर यह ऑफर दिया जाता है कि आप अपना बैंक अकाउंट उन स्कैमर्स या फ्रॉडस्टर्स के हाथों में बेच दें। एक बार आप बैंक अकाउंट बेचने को तैयार हो जाते हैं तो इसके बदले में आपको तयशुदा राशि दे दी जाती है और फ्रॉडस्टर्स जो हैं मन माफिक आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। वह आपके बैंक अकाउंट के द्वारा सैकड़ों इलीगल ट्रांजैक्शन करते हैं और एक बार आपका बैंक अकाउंट जब कानून की गिरफ्त में आ जाता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो फिर वह आपसे पल्ला झाड़कर निकल लेते हैं। इसके अलावा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत यह स्कैमर्स फ्रॉडस्टर्स आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और आपको यह कह रहे हैं कि अगर आप कुछ अतिरिक्त पैसा कमाना चाहते हो तो इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके बैंक अकाउंट में वह कुछ पैसा डाल देंगे और फिर उनके निर्देशानुसार आपको वह पैसा जो है वह आगे दूसरे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करना होगा। इसके बदले में प्रति ट्रांजैक्शन वह आपको कमीशन देने का वादा भी करते हैं। बैंक अकाउंट अगर आप अपना बेच देते हो तो यह फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट का पूरा कंट्रोल अपने पास में ले लेते हैं और तब तक उससे इलीगल ट्रांजैक्शन करते हैं जब तक कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो जाए। जहां तक पैसे लेन देन का सवाल है तो वह आपके बैंक अकाउंट में फ्रॉड किया हुआ पैसा डाल देते हैं और फिर आपको निर्देश देते हैं कि किन किन बैंक अकाउंट में आपको कितना कितना पैसा ट्रांसफर करना है। इस दौरान साइबर सेल को अगर किसी भी प्रकार के फ्रॉड ट्रांजैक्शन का पता चलता है तो वह उस पैसे को ट्रेस करता हुआ आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाता है और दोनों ही स्थिति में, चाहे आपने अपना बैंक अकाउंट बेचा हो या फिर आप पैसे का लेन देन कर रहे हो, आपका बैंक अकाउंट जो है वह फ्रॉड ट्रांजैक्शन के कारण फ्रीज कर दिया जाता है। एक बार आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो आपको उस साइबर सेल से या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कांटेक्ट करना होता है और अपने मामले को सुलझाने की कोशिश करनी पड़ती है। प्रीवियसली अपने वीडियोस में जैसे मैंने गेमिंग ऐप या इंस्टाग्राम लाइक एंड सब्सक्राइब के संबंध में आपको बताया था, तो इन दोनों मामलों में जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, चाहे आप गेमिंग ऐप में कोई रकम जीत कर अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेते हैं या इंस्टाग्राम लाइक एंड सब्सक्राइब में आप जो भी टास्क मिलता है उसे पूरा करके पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं, यह सारे पैसे जो आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं वह उन्हीं लोग के द्वारा आते हैं जो इन फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स के द्वारा बैंक अकाउंट खरीदने के नाम पे या पैसा लेन देन करने के नाम पे फंसा के रखते हैं। जब आप कोई रकम जीतते हो या टास्क कंप्लीट करते हो तो यह स्कैमर्स फ्रॉडस्टर्स इन लोगों को सूचित करता है कि आपके बैंक अकाउंट में जीती हुई राशि या जो भी टास्क का पैसा है वह ट्रांसफर कर दें और ये लोग वह फर्जी पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और जो इस तरह के लेन देन अपने बैंक अकाउंट से कर रहे हैं या जिन्होंने बैंक अकाउंट अपना बेच रखा है उनका तो बैंक अकाउंट फ्रीज होता ही होता है। उनका तो और बहुत जल्दी होता है क्योंकि उनके बैंक अकाउंट से सैकड़ों फर्जी ट्रांजैक्शन हुए होते हैं और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप गेमिंग ऐप से पैसा जीतते हो या किसी भी फर्जी ऐप पे अगर आप किसी भी तरह का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हो तो वह हमेशा अलग अलग बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आता है। कभी भी एक बैंक अकाउंट से आपके पास पेमेंट आता आपको नहीं दिखेगा। इसके दो कारण हैं। एक तो जब आप पैसा जीतते हैं तो स्कैमर्स अलग अलग बैंक अकाउंट होल्डर्स को आपका बैंक अकाउंट देते हैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए, या फिर जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उनका बैंक अकाउंट इतनी जल्दी फ्रीज हो जाता है कि स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स को हमेशा नए बैंक अकाउंट्स की जरूरत पड़ती रहती है और इसीलिए हर बार नए बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है। इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या कोर्ट के सामने सफाई देते नहीं बनता है कि क्यों आपके बैंक अकाउंट में इतने ट्रांजैक्शन हुए, क्यों इतना पैसा आपके बैंक के अकाउंट में आया और क्यों आपने अपने बैंक अकाउंट से इतना पैसा आगे फॉरवर्ड किया। सिर्फ यह कह देने भर से कि आपने अपना बैंक अकाउंट किसी फ्रॉडस्टर्स स्कैमर्स के हाथों बेच दिया था या फिर किसी स्कैमर के बहकावे में आकर आप इलीगल मनी अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर रहे थे और आगे फॉरवर्ड कर रहे थे, आपके लिए डिफेंस का काम नहीं करेगा। गेम खेलने से या P2P ट्रांजैक्शन करने से किसी के पास पैसा आ रहा है तो वो तो इस संबंध में क्लैरिफिकेशन दे सकता है कि उसने गेम खेला था या फिर P2P ट्रांजैक्शन किया था इसलिए पैसा उसके बैंक अकाउंट में आया, लेकिन आपको इस संबंध में किसी भी तरह का जवाब
देते नहीं बनेगा और आप बुरी तरह से कानूनी पचड़े में पड़ जाओगे। मामला यहां भी रुक जाए तो सुलझाया जा सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट खरीद बिक्री संबंध में या पैसा लेन देन के संबंध में बहुत बार मामला मनी लॉन्ड्रिंग का हो जाता है, और अगर एक बार आप मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में पड़ गए तो फिर वहां से निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। अब होता यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रर जो है वो फ्रॉड पैसा लाकर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत सारे बैंक अकाउंट्स की जरूरत होती है और वह सारे फ्रॉड पैसे इन्हीं बैंक अकाउंट्स में डालते हैं। एक बार जब बैंक अकाउंट में पैसा डाल देते हैं तो इसके बाद फिर उस व्यक्ति को उस पैसे को आगे फॉरवर्ड करने के लिए कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मनी म्यूलिंग, और जिस व्यक्ति का यह बैंक अकाउंट होता है उसे कहते हैं मनी म्यूल। मनी म्यूल न सिर्फ पैसे रिसीव कर रहा है बल्कि आगे जिस व्यक्ति को वह पैसे फॉरवर्ड कर रहा है वह भी एक मनी म्यूल है। इस प्रकार से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें बैंक अकाउंट तक यह पैसा घूमता रहता है, लेयर दर लेयर बनता रहता है, और एक समय के बाद इस प्रकार की लेयरिंग हो जाती है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर वह मनी लॉन्ड्रर है कौन और फंसते कौन है, मनी म्यूल। तो इस प्रकार से थोड़े से पैसे के चक्कर में यह जो लेन देन आप करते हैं यह आपको मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सख्त कानून के गिरफ्त में भी ले सकता है। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट बेचा है या इस तरह का कोई लेन देन आपने किया है और अगर आपका बैंक अकाउंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा फ्रीज किया गया है तो इमीडिएटली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों से मिलकर कम से कम इस बात का पता तो आप जरूर लगा लें कि जो भी मामला है वह एक सिंपल साइबर क्राइम का मामला है या फिर यह कोई मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी मामला बनता है। और अगर यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित लगता है तो इमीडिएटली एक अधिवक्ता को नियुक्त करके उनसे कानूनी सलाह लें। तो बैंक अकाउंट खरीद बिक्री का या फिर पैसे के इस प्रकार से लेन देन का कोई भी ऑफर आपको वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा मिल रहा है तो थोड़े से कमीशन के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें। इस तरह के मैसेज को पूरी तरह से नकार दें, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट तो फ्रीज होगा ही होगा। हो सकता है कि कल को मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में पड़कर आपको जेल की हवा तक खानी पड़ जाए। इसलिए साइबर स्मार्ट बनिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी इस संबंध में बताइए ताकि वो भी इस तरह के फ्रॉड से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।